ओम शांति। आज विशेष दिवस, अगस्त का माह है। परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी का भी स्मृति माह है और आज विशेष सद्गुरुवार के दिवस की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज सुनेंगे 1 अगस्त 2024 का प्यारे बाबा का मुख्य शिक्षा। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापिस जा नहीं सकते। इसलिए परमात्मा बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने बगैर वापिस अपने घर परमधाम नहीं जा सकते हो। इसलिए बाप की याद से ही आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो। नेचुरल पवित्र बनो। नेचुरल पवित्र बन जाएंगे तो हमें घर जाना सहज हो जाएगा। तो इस विशेष वरदानी माँ से ये परम श्रद्धेय दादी राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी का भी पवित्र मास है। तो इसमें हमें दादियों का भी बहुत मदद मिलेगा फरिश्तों के द्वारा। तो हमें विशेष जो है पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इस मंच के स्टार्टिंग में ही आज पहला दिवस भी बाबा हमें पवित्रता की संस्कार की बात बताएं। आज का प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बाबा तुम बच्चों को अपने घर परमधाम चलने से पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, घर चलने से पहले जीते जी मरना है, अर्थात सब कुछ भूलना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। हम लोग परमधाम कैसे जा सकेंगे? शरीर छोड़ेंगे तभी तो जाएंगे ना। तो ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिलता है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने के लिए। हम असूल में वहाँ के रहने वाली हैं। वास्तविक स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में हम वहाँ के रहने वाले हैं। अभी वहाँ ही वापिस तुम बच्चों को जाना है। इसलिए हमें वहाँ जाने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। आने और जाने का प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी हमें देह भान से परे जाने का अभ्यास करना है। बाबा हमें इस देह व देह की दुनिया से मरना सिखलाते हैं, अर्थात बिल्कुल डिटैच होना सिखलाते हैं। बाबा संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे में ना रहे। तुम संसार से बिल्कुल डिटैच रहो। अपने देह व संसार के आत्माओं की देह से व देह की दुनिया से बिल्कुल डिटैच होकर के रहने का आदत डालना है, बाबा कह रहे हैं। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली मुख्य पॉइंट है, शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकता करना है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और हर एक भी के भाई बहनों को ये पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए कि इस देह रूपी कपड़े से ममत्व निकाल देना चाहिए। अपने आप को चेक करना है कि हम आत्मा कितना अपने देह से मोह को निकाले हैं, अटैचमेंट को हम निकाले हैं। अपनी देह अर्थात अपनी बुद्धि विवेक अपनी समझ से भी बहुतों को अटैचमेंट हो जाता है। तो इस देह रूपी कपड़े से हम कितना डिटैच हुए हैं, है ना। इस आकर्षण में तो हम नहीं आते रहते हैं। हमारे पास बहुत बुद्धि, बहुत विवेक, हम बहुत खूबसूरत हैं, बहुत किसी भी प्रकार की देह की अगर अभिमान है, मैपन है, तो उसको बाबा बोलते हैं इस देह रूपी कपड़े से मोह को निकालो, अर्थात अपने पुराने सब हिसाब किताब चुकतू अब करना है। अब तुम इससे मर जाओ, अर्थात भूल जाओ। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं डबल ताजधारी। दूसरी पॉइंट है, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत जरूर करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ बाबा कह रहे हैं करना है। दैवी गुणों को धारण करने हैं। जैसा हमारा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा हमें पुरुषार्थ जरूर करना है। तो डबल ताजधारी अर्थात डबल पद के अधिकारी कहेंगे, तो उस अधिकार को हमें लेने का भी पुरुषार्थ करना। आज सदगुरु बाबा का सदगुरुवार दिवस पर विशेष वरदान आज बाबा दे रहे हैं। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर आप कार्यों पर भी उपकार करने वाले,
ज्ञानी तू आत्मा भव। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर आप कार्यों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार। कोई रोज आपकी गलानी, बाबा कहते हैं कोई रोज आपकी गलानी करे, अकल्याण करे, आपको गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए। आप कार्यों पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। बाबा कह रहे हैं कोई तुम्हें कितना भी गलानी करे, कितना भी बाबा कहते अपशब्द बोले, कितना भी आपकी घृणा अकल्याण करे, गाली दे, तो भी बाबा कहते हैं उस आत्मा के प्रति जरा सा भी घृणा भाव ना आए। आप कार्यों पर भी उपकार करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा किए ना। मीठे बाबा कहते हैं ये है ज्ञानी तू आत्मा बच्चों का निशानी। शिव बाबा कहते हैं जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर करो, परमात्मा बाप को तुम फॉलो करो। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। क्यों बाबा बोलते हैं ऐसा? क्योंकि सभी आत्माएं अज्ञानी आत्माएं हैं। जिस दिन परमात्मा बाप को पहचान जाएंगी, वो सदा के लिए ग्लानि करना छोड़ देंगे। ग्लानि इसलिए कर रही क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है, बाबा की हर आज्ञाओं को पालन करना है। आज का स्लोगन है मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो तो तुम औरों के भाव को जान जाएंगे। अर्थात जब हम बाबा की याद में मगन रहते हैं, मन मेरा बाबा में लगा रहता है, बहुत शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, बाप दादा से कंबाइंड रहते हैं, तो ये बहुत सहज हो जाता है दूसरे के मन के भाव, दूसरे के विचारों को जानना बहुत सहज हो जाता है। और हम सहज रीति से उसे पहचान लेते हैं सामने वाला किस भाव से, किस संकल्प से मेरे सम्मुख आया हुआ है। तो हमें बहुत निरंतर मन मनाभाव की स्थिति में रहने का आदत डालना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।